हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 6, क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, जिसका क्या नाम है, चेंजेस अराउंड अस। हमारे चारों तरफ क्या क्या बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, तो हमारी डे टू डे लाइफ में क्या क्या चेंजमेंट आते रहते हैं उसकी स्टडी हम करेंगे। देखो, आपने कई बार देखा होगा, जैसे कई सारे फ्लावर्स हैं, फूल जो होते हैं वो खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं। ऐसे ही जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर पत्ते कभी हरे हो जाते हैं, कभी सारे पत्ते गिर जाते हैं पतझड़ के मौसम में। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं, होते रहते हैं, रिवर्स होते रहते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो रिवर्स नहीं होते। ठीक है, तो चलो आज हम पढ़ेंगे वो सारे चेंजेस जो रिवर्स हो सकते हैं, मतलब जो दोबारा से उसी पोजीशन में आ सकते हैं, दोबारा से चेंज होके अपनी सेम पोजीशन गेट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी है जिसमें एक ये लड़की है, ये क्या है, एक गुब्बारे को फुला रही है, बलून को फुला रही है। तो क्या है, लेकिन इसको इतना नहीं फुला रही कि वो बर्स्ट हो जाए, मतलब वो जो गुब्बारा है वो फटेगा नहीं। ठीक है, तो तब तक फुला लिया उसने और फिर वापस उसकी हवा निकाल दी तो वो सेम साइज़ में शेप में आ जाएगा। तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है, मतलब दोबारा से वही सेम शेप और साइज़ ले लेना। ठीक है, तो वो एक्टिविटी फर्स्ट है। एक्टिविटी सेकंड में क्या है, जैसे ये एक पेपर लिया है, इसने एक एरोप्लेन बना ली, फोल्ड करके जैसे छोटे बच्चे बनाते हैं, एक एरोप्लेन बनाई, हवाई जहाज। और फिर दोबारा से इसको रिवर्स करके हम दोबारा से ये पेज बना सकते हैं। कहीं पे भी कटिंग नहीं करेंगे, ना कोई पेस्टिंग कर रहे हैं हम, ना कोई कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल फोल्डिंग से बनाया है। थर्ड है हमारा एग्जाम्पल, जिसमें हमने एक आटा लिया है, आटे को गूंद लिया, फिर उससे क्या है, एक चपाती बना दी, हमने रोटी बना दी। तो क्या है, उस रोटी को अगर हम इसको दोबारा से अगर हम आटा बनाना चाहेंगे, आटा इन सेंस जो गुथा हुई जो लोई होती है, वो हम इसको वापस बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इस रोटी को सेका नहीं है। अगर इसको आग में सेक देंगे तो फिर इसकी शेप, साइज, सारी चीज़ें, टेक्सचर चेंज हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, तो एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये यही कंक्लूड करती हैं कि अगर हम कोई भी कट नहीं कर रहे हैं, या ना कोई पेस्टिंग कर रहे हैं, ना किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं, ना इस रोटी को सेक रहे हैं, तो क्या है, ये रिवर्सिबल चेंज रहेगा। लेकिन अब नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी नंबर 4। इसमें क्या है, हमने बलून को जैसे फुलाया था वैसे ही फुलाएंगे, लेकिन उसको क्या है, उसके माउथ पे से है ना, उसको टाई अप कर देंगे, बांध देंगे, पूरा फुला के उसको बांध देंगे, और फिर उसमें एक सुई से हम उसमें छेद कर देंगे, तो जो बलून है वो फट जाएगा। तो वो क्या है, उसको वापस वो उस पोजीशन में अब नहीं आ सकता। तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज होगा। क्या होगा ये, इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, सेकंड हमने क्या किया, वही पेज लिया, लेकिन अब की बार हमने एरोप्लेन कैसे बनाई, उसको कट करके बनाया है, कैंची से हमने कट किया और फिर उस एरोप्लेन को बनाया है। तो दोबारा से हम उसी शेप में नहीं लेके आ सकते अब उस पेज को। देखो, इस पेज को हम वापस इसी शेप में नहीं लेके आ सकते। तो ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज, मतलब जो दोबारा से चेंज ना हो सके, अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो ना ले सके। ठीक है, नेक्स्ट हमने वही फिर आटे की लोई ली है, उससे चपाती बनाई और फिर उसको हमने सेक दिया। तो अब अगर सेक देंगे तो फिर से वो क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। दोबारा से उस रोटी को, सेकी हुई को हम दोबारा से पानी मिला के कुछ भी कर लें, हम सेम वो लोई, वो शेप, वो स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। ठीक है, अब देखो कुछ चेंजेस हम पढ़ रहे हैं, तो हमें इसमें ये जो पूरी टेबल है, इसमें हमें पता लगाना है कौन से चेंज रिवर्स हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते, ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे। जैसे रो एग है, उसको हमने उबाल दिया, तो दोबारा से रिवर्स हो सकता है, दोबारा से कच्चा अंडा बन सकता है, नहीं बन सकता, तो नॉट रिवर्सिबल। बैटर टू इडली, हमने इडली बना दी, तो कोई चीज़ पकी गई है तो उससे तो दोबारा नहीं हो सकती, तो नो, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल। वेट क्लॉथ को ड्राई क्लॉथ, तो ड्राई क्लॉथ को दोबारा वेट भी कर सकते हैं हम, तो ये रिवर्सिबल होगा। वुलन यान को हम स्वेटर बना रहे हैं, तो दोबारा से इसको हम रिवर्सिबल कर सकते हैं, दोबारा से इसका जो है धागा बना सकते हैं, क्योंकि नीटिंग में क्या देखा था हमने कि एक धागे से हम पूरी स्वेटर को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चेंज, ग्रेन इनटू इट्स फ्लोर। तो जो अनाज है, अनाज से हमने क्या बनाया, आटा बनाया। अब आटे को दोबारा से हम अनाज बना सकते हैं, अनाज के दाने नहीं बना सकते, तो ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोल्ड मिल्क को हॉट मिल्क। तो हम ठंडे दूध को गर्म कर रहे हैं, गर्म को ठंडा कर दें वापस, तो ये तो रिवर्सिबल चेंज है।
स्ट्रेट स्ट्रिंग को हमने कोइल्ड स्ट्रिंग बना दिया, तो ये भी रिवर्सिबल चेंज है। एक बर्ड है, बिल्कुल नवजात सा एक बर्ड है, उसको हमने फ्लावर फूल बना दिया, तो दोबारा से उसको बर्ड थोड़ी बना सकते हैं हम, तो ये नॉट रिवर्सिबल चेंज है। मिल्क से हमने पनीर बनाया है, तो ये क्या रिवर्सिबल है? नो, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल। पनीर से दोबारा दूध थोड़ी बना सकते हैं। ऐसे ही हमने काऊ डंग से बायोगैस बनाई थी, अब बायोगैस से वापस हम काऊ डंग थोड़ी बना सकते हैं, तो ये भी नॉट रिवर्सिबल चेंज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हमने एक रबर बैंड को स्ट्रेच किया है, तो रबर बैंड को हमने स्ट्रेच करके उसको क्या हम उसकी नॉर्मल पोजीशन में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि एक बार उसको हमने स्ट्रेच कर दिया और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में पोजीशन में नहीं आ सकता। ठीक है। नेक्स्ट हमने आइसक्रीम को मेल्ट किया है और दोबारा से हम उसको आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। दोबारा से उसको फ्रिज कर दो तो वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुड देयर भी, और दूसरे भी क्या चेंजेस हो सकते हैं? हो सकते हैं, जैसे आपने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के एग्जांपल्स पढ़े होंगे। जैसे जो लोहे का काम करते हैं, कोई भी औजार बनाते हैं लोहे का, और उसमें ये जो डंडी होती है, ये जो उनका पकड़ने का जो ये बिस्सा सा होता है ना, तो ये जो हैंडल होता है ये हम काट का लेते हैं लकड़ी का। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये एक लोहे का औजार था, इसमें ये रिंग है जिसके अंदर ये फिट होगा, देखो इसमें भी ये फिट होगा, ये कस्सी है हमारी, ये खुदाल, तो इसमें ये फिट होते हैं इस रिंग के अंदर, इस लकड़ी के इस हैंडल को हम फिट करते हैं। तो वो कैसे फिट करते हैं हम इसको? देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो लोहे की रिंग है ना, इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे। गर्म करते ही कोई चीज़ क्या करती है, ये लोहे की चीज़ एक्सपेंड कर जाती है। अब एक्सपेंड करेगी, फिर उसमें हम इस लकड़ी को फंसा देंगे। इस लकड़ी को डालने के बाद फिर थोड़ी देर में जब ये ठंडी होगी तो वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कॉन्ट्रैक्शन से फिर वो इस चीज़ में फिट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट करते ही उसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, तो वो इस चीज़ में फिट कर जाएगी। ऐसे ही हम जो व्हील और रिम होता है उसको भी ऐसे ही फिट करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है, एक कैंडल को हमने लिया है, एक कैंडल ली है, बर्निंग ऑफ द कैंडल, तो वो बर्न होकर देखो उससे क्या बन जाएगा, मोम बन जाएगा। बन गया मोम। तो हमें ये देखना है क्या ये रिवर्सिबल चेंज है या नहीं है। तो देखो द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। देखो जो कुछ ना कुछ तो ऐसे मटेरियल निकलते ही हैं, जैसे हमने किसी भी मोमबत्ती को जब जलाया है तो उसमें से धुआं भी निकलेगी, आग भी निकल रही है, और कुछ न्यू गैसेस भी निकल रही हैं। ठीक है। तो हम वो गैसेस तो कैसे स्मेल कर सकते हैं, उसमें से है ना एक बुरी बुरी प्लीजेंट स्मेल आएगी, उससे हम देख सकते हैं कि वो जो चेंजमेंट जो हमारे आ रहे हैं। ठीक है। उससे हम ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो रिवर्सिबल है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा है, जैसे जो हम मैच स्टिक ले रहे थे, जो माचिस ले रहे थे, जिस माचिस से हम उसको जला रहे हैं, क्या वो रिवर्स हो सकता है वो चेंज? तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, अब इस चैप्टर के अंदर सारी चीज़ें यही थी कि आप अपने चारों तरफ अपनी क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें देखनी है हमें कि कौन सी चीज़ रिवर्स हो सकती है, वापस अपनी उसी पोजीशन में आ सकती है, और कौन सी चीज़ जो है वो वापस अपनी उसी पोजीशन में नहीं आ सकती। ठीक है। अब हम करते हैं कीवर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इसमें। चेंजेस वही जो बदलाव हैं, कोई भी चेंजमेंट आ रहे हैं वो रिवर्सिबल हैं, वापस उल्टे हो सकते हैं नहीं, दोबारा से वही फॉर्म शेप चेंज हो सकती है या नहीं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, किसी चीज़ का सिकुड़ना। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन क्या है, किसी भी चीज़ का सिकुड़ना कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। इवापोरेशन क्या है, भाप बन के, पानी का भाप बन के उड़ना। तो लिक्विड का किस में कन्वर्ट होना, वेपर्स में कन्वर्ट होना, डेट इज इवापोरेशन। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन, तो एक्सपेंड करना होता है फैलना। ठीक है। तो एक्सपेंशन क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम हीट करते हैं, जब उसको हीट या टेम्परेचर मिलता है तो वो चीज़ जो है वो फैलती है, एक्सपेंड होगी। ठीक है। नेक्स्ट है मेल्टिंग, तो मेल्टिंग क्या होती है, जैसे आइस मेल्ट करती है, बर्फ़ मेल्ट करती है, तो जैसे हम किसी चीज़ को टेम्परेचर हीट देते हैं तो वो चीज़ क्या करती है, वो मेल्ट हो जाती है। ठीक है। जैसे आइस को मेल्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। देखो अब हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू वॉक थ्रू एक वाटर लॉग्ड एरिया में हम चल रहे हैं। वाटर लॉग्ड एरिया कैसा, पानी भरा हुआ है। ठीक है भाई। तो हम उसमें क्या करते हैं, अगर हम कोई ड्रेस पहन रखे हैं या लोवर, तो उसको हम फोल्ड कर लेते हैं। तो क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? यस, रिवर्स हो सकता है, दोबारा से हम उसको अनफोल्ड कर दें। ठीक है। सेकेंड है, एक्सीडेंटली आपका फेवरेट टॉय गिर गया है, खिलौना, और वो टूट गया, क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता,
क्योंकि जो टूटी हुई चीज़ है वो दोबारा से वैसी सेम की सेम थोड़ी जुड़ सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड, इसमें रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल यस नो के उस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले द सोविंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एक वुड है, लकड़ी है, उसको हमने आरे से काटा है, तो क्या ये रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता, नॉट रिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ द आइस कैंडी, आइस कैंडी मेल्ट हो गई है तो वो रिवर्स हो सकती है, दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। डिजोल्विंग ऑफ द शुगर इन द वाटर, हमने चीनी को वाटर में घोल दिया है, डिजोल्व करना था घोलना, तो क्या वो रिवर्स हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि दोबारा से हम उसको शुगर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कुकिंग ऑफ द फूड, कोई चीज़ कुक कर ली है या बर्न हो गई है या कट हो गया है तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा राइपनिंग ऑफ द मैंगो, तो आम एक बार पक गया है तो उसको दोबारा से रिवर्स नहीं किया जा सकता। सोरिंग ऑफ द मिल्क, अगर दूध खट्टा है तो उसको भी रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक ड्राइंग शीट है, उसके ऊपर हमने एक पिक्चर बनाई है, तो पिक्चर बनाई है तो क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं? यस, अगर पिक्चर बनाई है तो हम उसको इरेज भी तो कर सकते हैं, तो वो क्या है? एक रिवर्सिबल चेंज होगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अब डिफरेंस बताना है बिटवीन चेंजेस दैट कैन रिवर्स और दैट कैन नॉट बी रिवर्स। तो रिवर्सिबल जो कौन से होते हैं? जो अपनी वही सेम शेप साइज ओरिजिनल शेप साइज में आ जाए तो वो रिवर्सिबल होगी, और जो ना आए दैट इज़ नॉट रिवर्सिबल, ठीक है। एग्जाम्पल हम ये ऊपर वाली टेबल से भी कर सकते हैं, जैसे सोइंग ऑफ द पीस ऑफ द वुड, ये नॉट रिवर्सिबल हैं। नीचे वाले 3 एग्जाम्पल भी नॉट रिवर्सिबल हैं। रिवर्सिबल कौन से हो सकते हैं? जो रिवर्स हो सकता है, जैसे हमने फोल्डिंग ऑफ द पेपर, एरोप्लेन बनाई थी, बलून को हमने फुलाया था, दोबारा से उसकी हवा निकाल दी, फिर उसके बाद जैसे डो लिया था, हमने आटा लिया था, लोई ली थी, लोई से हमने चपाती बनाई थी, दोबारा से उसको हम लोई बना सकते हैं, लेकिन उसको सेका नहीं था, ठीक है। नॉट रिवर्सिबल चेंज, जैसे हमने फूड को कुक कर दिया, अगर पका दिया है, किसी फल को भी अगर राइप कोई फल है वो भी पक गया है, या फिर दूध खट्टा हो गया है, या दूध से पनीर बन गया, तो ये सारे नॉट रिवर्सिबल चेंज है, दोबारा से हम उसको सेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन है, एक थिक कोटिंग की है हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जो बैंडेज होता है फ्रैक्चर्ड बोन, जब जैसे किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर बैंडेज लगाई जाती है, और बैंडेज के ऊपर पीओपी की कोटिंग की जाती है। तो क्या कहते हैं कि अगर वो उसको हम सुखाएंगे तो काफ़ी हार्ड हो जाता है, टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन, ताकि जो फ्रैक्चर बोन है ना, जो टूटी हुई हड्डी है, वो हिल ना सके, इमोबिलाइज्ड हो जाए, ठीक है। तो क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता? नहीं हो सकता दोबारा से, तो ठीक है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, एक बैग था सीमेंट का, उसको हमने ओपन में खुले में छोड़ दिया, और रात में क्या हुआ? बारिश आ गई, और फिर क्या हुआ? उससे वो गीला हो गया, और अगले दिन क्या हुआ? फिर सनलाइट आ गई, तो जो चीज़ गीली हुई थी तो वो तो दोबारा से सूख भी सकती है, और जो सूखी थी वो दोबारा से गीली भी हो सकती है, तो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। तो ये सारे हमने एग्जाम्पल्स, कीवर्ड्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स किए, जो चैप्टर 6 था हमारा, चेंजेस अराउंड अस, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।